करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले उसके जो कुछ टर्म्स होते हैं हम लोग को वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला टर्म है प्रिंसिपल। द मनी बोरो इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। अगर हम लोग किसी से कोई मनी लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। प्रिंसिपल को दी सम भी कहा जाता है। अगर दी सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम्पल दी सम ऑफ रुपीज 100, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 100 है। ये क्लियर समझ में आप लोग को आना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं लिखा रहता और दी सम लिखा रहता है, बच्चा को समझ में नहीं आता कि वो क्या है, क्योंकि रेट अमाउंट और प्रिंसिपल में हमेशा कंफ्यूजन होता है, अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में, क्योंकि ये तीनों रुपीज में दिए रहते हैं और जो रेट होता है वो परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, उसलिए रेट में कंफ्यूजन नहीं होता है। उसलिए इन तीनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल को दी सम भी कहा जाता है। सेकेंड जब है, सेकेंड टर्म है इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोड इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी मतलब अगर हम लोग किसी से पैसा लिए थे, मान लीजिए 100 रुपीज लिए, 100 रुपीज हम लोग लिए किसी से पैसा, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दिस इज नॉट विजिबल, लेट्स राइट हियर। अगर हम लोग किसी से पैसा लिए 100 रुपीज, ठीक है, तो अगर हम लोग किसी से मनी लिए तो वो कहलाएगा उसका प्रिंसिपल। और जब हम लोग किसी से पैसा लेते हैं वो उस चीज का इंटरेस्ट लेता, मतलब एडिशनल मनी लेता। कोई आपको पैसा क्यों दे देगा, ऐसे ही तो नहीं देगा, उसके बदले में उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है। मतलब अगर वो 100 रुपीज देगा तो उसको कुछ इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। या हो सकता है मंथली इंटरेस्ट देना पड़े या एनुअली इंटरेस्ट देना पड़े, बट इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो क्या होता है, एडिशनल मनी होता है जो बोरो करता है उसको देना पड़ता है। मान लीजिए ₹5 हो गया इसका इंटरेस्ट, ये एडिशनल मनी वो पे करेगा। थर्ड है अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज कॉल्ड एज अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, जो पूरा टोटल मनी होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मनी कितना वो लेंडर बोरोवर पे करेगा। लेंडर मतलब होता है जो देता है, बोरोवर मतलब होता है जो लेता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बोरोवर का मतलब होता है लेने वाला और लेंडर का मतलब होता है देने वाला, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आए। तो जो हम लोग जो लेने वाला रहता है वो जितना मनी टोटल देता है उसी को अमाउंट बोलते थे। टोटल मनी कितना देगा, 100 रुपीज तो इसका प्रिंसिपल ही था और 5 रुपीज इसको इंटरेस्ट देना, तो ये ₹105 इसका अमाउंट होगा। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अमाउंट क्या है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, मतलब वो टोटल अमाउंट हो गया जितना हम लोग लेंडर को देंगे। तो इसका ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है इसका एग्जांपल। आप लोग को आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर हम लोग किसी से मनी लेते हैं, बोरो करते हैं, कितना मनी लेते हैं वो उसका प्रिंसिपल हो गया। अगर उसके उस मनी लेने के कारण हम लोग जो उसको एडिशनल मनी जो पे करेंगे वो इंटरेस्ट हो गया। और उन दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़कर जो हम लोग उसको टोटल मनी पे करेंगे वो उसका अमाउंट हो गया। और थर्ड जो हम लोग का फोर्थ पॉइंट इज रेट। द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट पर एनम। जो हम लोग इंटरेस्ट देंगे 100 रुपीज पे, जो प्रिंसिपल पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे 1 साल के लिए, वो उसका रेट पर एनम होता है। जो भी ब्लेंडर होता है वो एक रेट पर दूसरे को मनी देता है, या तो वो 1% होगा या 2% होगा। तो ये मान लीजिए इसका ये रेट इसने फिक्स किया था 10%। ये प्रिंसिपल था 100, इसका प्रिंसिपल है, रेट था 10% का, तो इसको कितना इंटरेस्ट लगेगा, फिर इसको इंटरेस्ट लगेगा ₹10 और इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 110। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। तो इसको 10 इंटरेस्ट लगेगा और इतना इसका 110 फिर इसका अमाउंट हो जाएगा। इतना आप लोग को क्लियर है। और ये जो टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ये हो जाता है टाइम पीरियड। तो फॉर टाइम पीरियड या फिर टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, मतलब इसको 1 साल में 10% का रेट लगेगा
उसके प्रिंसिपल पर, तो वही होता है रेट पर एनम। पर एनम मतलब होता है ईयर। क्वेश्चन में पर मंथ के हिसाब से भी दे सकता है। यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि ये क्या दिया हुआ है। यहाँ एनम लिखा हुआ है मतलब ईयर, मतलब रेट लग रहा है पर ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे रेट 10% है और ईयर के हिसाब से लग रहा है, दैट मीन्स 1 ईयर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वो उसका टाइम पीरियड है। टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और रेट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेट पर एनम, मतलब उसको जो रेट लगता है साल का। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो इसका फॉर्मूला है, हम लोग कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। So let's understand what is simple interest. Simple interest क्या होता है? If interest is calculated uniformly on original principal throughout the loan period, then it is called as simple interest. अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, फिर मतलब टाइम टू टाइम अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, जो उसका प्रिंसिपल रहेगा थ्रू आउट द लोन पीरियड, मतलब जितना टाइम तक लोन रहेगा उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। उस कैलकुलेशन को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले लोग समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सो लेट प्रिंसिपल बी पी, हम लोग प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट बी आई, अमाउंट बी ए, रेट बी आर एंड टाइम बी टी। तो हम लोग प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट को आई से डिनोट करेंगे और अमाउंट को ए से करेंगे, रेट को आर से और टाइम को टी से डिनोट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एस आई से डिनोट करेंगे। सो एस आई इज इक्वल टू P multiplied by R multiplied by T by 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाए निकालने के लिए, तो हम लोग को क्वेश्चन में देखना है कि प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है और उसको 100 से डिवाइड कर देना है। इतना आप लोग को क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल जितना दिया रहे उस पे उसका प्रिंसिपल प्लस अगर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे वो उसका अमाउंट होगा। अगर फी फाइंड करना रहे और बाकी सब कुछ दिया हुआ रहे तो हम लोग पी कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल कैसे फाइंड होगा? तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड होगा, तो ये पी हम लोग, तो ये जो 100 है वो इधर चला जाएगा एस आई के पास। ये मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। एस आई के पास मतलब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये जो साइन रहता है इक्वल का, इक्वल के साइन के अगर इस साइड से उस साइड होगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे डिवाइड हो रहा है इधर तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो 100 एस आई से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये P बस इस साइड रहने दीजिएगा क्योंकि हम लोग को P निकालना है। तो P इस साइड में ही रहेगा और बाकी सब कुछ हम लोग उधर करेंगे। अब देखिए R देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर में है तो ये इधर जाके डिवाइड होगा, एस आई से डिवाइड होगा और T तो मल्टीप्लाई हो रहा था R से और मल्टीप्लाई हो रहा था R से तो इधर जाके एस आई से डिवाइड हो जाएगा T। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था? मल्टीप्लीकेशन था। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके एस आई से डिवाइड हो गया, T भी मल्टीप्लाई हो रहा था इधर भी डिवाइड हो गया, तब दोनों डिवाइड में है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे P बच जाएगा। तो आप लोग क्लियरली समझ में आया कि अगर P निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। सो P इज इक्वल टू SI multiplied by 100 by R into P।
अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है क्वेश्चन में तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, एसआई को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड से, इसके बाद ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। तो इतना क्लियरली समझ में आया कि प्रिंसिपल कैसे निकलता है। तो एक फॉर्मूला से हम लोग सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अमाउंट तो वो तो इसका डेफिनेशन यही है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब ऐड होता है तो जो टोटल अमाउंट आता है वही उसका अमाउंट है। वैसे ही सिमिलरली हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं। रेट भी सेम वैसे ही निकलेगा, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एसआई से और इधर में बस आर लीव करना है, आर इसी प्लेस पे रहेगा। पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा और टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। और इन दोनों के बीच का रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, तो आर आ जाएगा एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। सिमिलरली हम लोग टी भी निकाल के देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ये कैसे आया था समझने के लिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब टी कैसे निकालेंगे हम लोग, टी को सेम प्लेस पे रहने देना है। एस आई के पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस आई इधर 100 डिवाइड हो रहा था तो एस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर डिवाइड होगा एस आई से, और आर भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा एस आई से, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का। तो ऐसे हम लोग टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग एक फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए एग्जाम में जाना है तो बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी अगर वहां पे जो भी पूछा जाएगा उससे वो फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद उस चीज में आप लोग को आंसर निकाल देना है। जैसे टाइम पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग को टाइम का फॉर्मूला निकाल लेंगे और इसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। इतना आप लोग को क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो लेट्स सी what is question. So question is find simple interest on rupees 6,400 for 2 years at 6% per annum. Also find the amount. तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ऑन रुपीज 6,400 मतलब वो उसका प्रिंसिपल है। सम कितना दिया हुआ है, रुपीज 6,400। टाइम दिया हुआ है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे 2 years, एंड रेट दिया हुआ है आर 6%। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, एस आई एंड ए अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग एस आई का फॉर्मूला लगाते हैं। एस आई का फॉर्मूला क्या था, पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय डी एंड डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। तो पी कितना दिया हुआ है, रुपीज 6,400, रेट है 6% का और टाइम है 2 year का, और ये 100। तो यहाँ पे 2 year नहीं लिखाएगा, ये सिंपल इसका जो नंबर है वो लिखेंगे हम लोग। 2 0 कट हो जाएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 64 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 12 आएगा। तो सिंपली हम लोग 64 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं साइड में। 4 8, 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, 1 6, 8 2 4 6 एंड 7। सो रुपीज 768 इसका सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम लोग को एसआई कितना लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, रुपीज 768। अब हम लोग को निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई या फिर आई भी बोल सकते हैं। तो आई तो नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग आई भी बोल सकते हैं और एस आई भी बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज रुपीज 6,400 प्लस कितना इंटरेस्ट आया, रुपीज 768। तो 086676111 एंड 7। तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, 7,468। सो दिस इज इंटरेस्ट, इतना उसको इंटरेस्ट लगा और ये इतना वो टोटल मनी पे करेगा। तो इतना आप लोग को क्लियर है।
कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्लियरली दिया हुआ था, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना उसको इंटरेस्ट लगेगा वो हम लोग निकाले फॉर्मूला पुट करके। इसके बाद पूछ रहा था कि उसका ऑल्सो फाइंड दी अमाउंट भी फाइंड करना था। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हम लोग को अमाउंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग का आया था उसको ऐड करने के बाद हम लोग का अमाउंट आया। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर आप लोग के पास बुक है, मैथ का बुक है, तो उसमें जो भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा तो कल मैं वीडियो में सारी टाइप के जितने टाइप के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं मैं ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।